Hello and welcome back to the BS podcast. I am your host Nikhil, and with me are my co-host Animesh, Hello. Deepak, Hello. and Nigel. हेलो। तो boys क्या चल रहा है? हम लोग का 50th एपिसोड है. लेट्स गो. Let's go. Let's go. Hype moment, hype in comments. Yes. The one or two guy listening. Hype in comments. बहुत हाइप होना चाहिए क्या? Yes. Congratulations लिख दो भाई, खुश हो जाएंगे उसी में हम लोग. डिसलाइक आएगा अभी। Yeah. काफी टाइम हो गया क्या हम लोग का, मतलब कि खुश फर्स्ट हुए. एपिसोड से 50th एपिसोड खुश हुए. पहुंचते काफी पहुंचते टाइम हुआ। काफी टाइम हो गया खुश हुए। 1 साल हो गए. एक साल. Bruh. 1 साल हो गया ना हम लोग का, तो Let's एक- go. 1 साल साल. 1 महीना आसपास. या Damn. 1 साल 1 महीना में 50 एपिसोड. बस ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद रहा तो There it is. Typical और 50 YouTuber. एपिसोड। तो हम लोग Typical YouTuber moment. 100 एपिसोड का भी माइलस्टोन कंप्लीट कर लेंगे. बस दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब बटन दबा देना क्या. Yes. फैमिली वगैरह नहीं बोला दीपक. आप तो आप लोग तो फैमिली जैसे हैं. ऐसे ही साथ देते थे. फैमिली हो तब ना बोले हम पे, बड़ी दिक्कत है. ओह फैमिली बाप रे बाप. तो फैमिली से मतलब हम लोग को शीरो भी हाइप है. शीरो भी खुश है. हो रहा है. हम लोग को विन डीजल को बोलना पड़ेगा क्या, फैमिली बोल के. ओह यस. फैमिली के नाम पे सब्सक्रिप्शन दिलवा दो यार. एवरीथिंग फॉर द फैमिली. ओके. Everything for the family. या तुम लोग मूवी देखा क्या? फास्ट एंड फ्यूरियस नया वाला. अभी तक नहीं नहीं देखे हैं. भाई, हम तो कुछ नहीं देखे. इस बार स्पेस में गया है ना वो लोग. हाँ, ट्रेलर से तो वही लगा कि स्पेस में गया. पता नहीं, हम अब तक उसका ट्रेलर नहीं देखे हैं. कैसा कैसा ट्रेलर तुम भी नहीं. नहीं देखे थे. मेरे लिए तो बस वो आ गया अचानक से. मूवी एग्जिस्ट कर गया वो. तो ये आने वाला था. कितना निकालेगा वे, खत्म कर दो इसको. अच्छा, तुम लोग का फेवरेट फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी कौन सा था? मेरा था टू फास्ट टू फ्यूरियस. हम तो पहला वही देखे थे तो हमको वही ठीक लगा था. उसके बाद उसके बाद हम टोक्यो ड्रिफ्ट देखे थे, फिर हमको टोक्यो ड्रिफ्ट भी अच्छा लगा था. हमको हम तो बस वो टोक्यो देखते जा रहा हो उस, अच्छा लगा उसके क्या? बाद देखे उसके बाद हम अकेले बहुत वो। लंबा ब्रेक लिए, फिर जाके फोर्थ देखे थे. बहुत हम लंबा तो बस ब्रेक के एक ही बाद. देखे हैं, टोक्यो ड्रिफ्ट और नहीं देखे हैं। तुम्हारा कोई मूवी ही नहीं देखा है फास्ट एंड द फ्यूरियस? नहीं, फैमिली गाय नहीं है। Oh कोई बात no. नहीं भी. Never mind. फैमिली विल रिमेम्बर दिस. फैमिली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो ठीक है. वाह। सही है. और तुम्हारा कौन सा है दीपक? तुम देखा है कि नहीं? देखे हैं लेकिन ठीक ही है. इतना फेवरेट तो हमको कुछ लगा नहीं, क्योंकि हम उसका सिर्फ दो ही मूवी देखे हैं. तो और आगे देखेंगे तो पता फेवरेट मेरा चेंज हो जाएगा शायद. सब सेम है वैसे. कुछ हाँ बे. डिफरेंस नहीं आता है. खाली टोक्यो ड्रिफ्ट थोड़ा अलग था और फास्ट एंड द फ्यूरियस टू, नहीं सॉरी, टू फास्ट टू फ्यूरियस हमको थोड़ा डिफरेंट लगा. टू इसलिए मुझे फास्ट एंड अच्छा टू लगा फ्यूरियस को वो नहीं देखे दोनों. हैं. वो काफी डिफरेंट है ये दोनों. बाकी सब में तो वही हाइस्ट करता है, नहीं रेस. तो सेव करता है वर्ल्ड को. कुछ कुछ ऐसे. और रेस LOL. इम्पोर्टेंट है वे. मतलब वो लोग का एयरपोर्ट वाला सीन था ना एक, जो इन्फिनाइट एयरपोर्ट था. हाँ, वो रनवे, जो खत्म ही इनफाइनाइट नहीं हो रहा रनवे था. वाला. हाँ, बहुत लंबा इन्फिनाइट रनवे. रनवे. वो लोग का गियर और रनवे इन्फिनाइट रहता है. कर देंगे. लॉल। यार, फैमिली को थोड़ा देर के लिए अभी साइड करते हैं. नहीं तो फिर कोई और अचानक से विन डीजल आ जाएगा. यस.
I'll be a part of your podcast for the family. ओके ओके 3 AM में आ जाएगा 3 a.m. Dom Tortoreto challenge. Don't say family at 3 a.m. और विन ओ डीजल भी मीम बहुत appear चला है क्या अभी वो हमेशा से चलते आ रहा है ट्रेंड तो डोंट डू डैश या एनीथिंग एट 3 a.m. चैलेंज गॉन रॉन्ग गॉन रॉन्ग तो हमेशा ब्रैकेट में हमेशा रहता ना क्या। तो आज का एक्चुअल टॉपिक क्या है भैया अपना? इसका एक्चुअल अभी तो ओलंपिक्स 2020 यस लेट्स गो ये फर्स्ट डे ओलंपिक एंड शुरू वी हो गया हैव अ है। सिल्वर मेडल यस लेट्स गो हाइप मोमेंट अनदर हाइप मोमेंट देख रहा है आज पहला मेडल हम लोग को मिला है और आज 50th एपिसोड हम लोग का लेट्स गो ओह इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड तो आज हम लोग को ये वेट लिफ्टिंग में मिला है एक मीराबाई 49 kg ये कैटेगरी में जीती है यस बहुत खुश है आज क्या आज मिला है और भी हम लोग का इसका भी हाइप है क्या भाई? इधर हाँ भी बे, हाइप चल रहा। बहुत हाइप है बहुत हाइप है ठीक है इस बार सब कोई घर में है इसीलिए सब कोई देख भी रहा है ओलंपिक नहीं तो इतना कोई देखता ही नहीं था पहले क्या लग रहा या है फिर देखता देख था पता नहीं 4 साल में होता तो हम भूल भी गए होंगे कोई देखा भी था कि नहीं क्या देख सिर्फ देख रहा है कि ये पीयर प्रेशर वाला देख रहा है आई डोंट नो हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं हम भूल ही जाते हैं कि कुछ चल भी रहा है कौन सा चैनल में देता है वैसे सोनी 10 1 2 3 शायद 4 भी बोला था फिर सोनी 6 में भी देता है डीडी नेशनल में भी देता था उसमें शायद तो हाँ है उसमें भी है, नेशनल में भी रहता है, रहेगा ही। डीडी हाँ यस नेशनल हम चेक किए थे लेकिन उसमें कुछ उसमें 2008 का बॉक्सिंग दिखा रहा था वाह हाँ, नहीं मतलब शायद सारा कंट्री का जो फ्री चैनल होता है ना उसमें दिखाता है शायद हाँ। ओलंपिक तो डीडी नेशनल में भी आई थिंक दिखाता है हाँ डीडी नेशनल में तुम्हारा फ्री टू एयर वाला है तो उसमें दिखाएगा दिखाएगा ही। कोई एक मतलब इंडिया का ही कोई इवेंट दिखाएगा शायद दूसरा का नहीं नहीं दिखाएगा वैसा नहीं पता नहीं नहीं क्या चेक कवर किया तो ऐसा करता है कुछ था मतलब नहीं कि नहीं अगर पूरा कवर कोई होता है शायद हाँ वो पूरा कवर करता है कोई भी मतलब लेकिन प्रायोरिटी मतलब इंडिया को देगा हम लोग। यस लेट्स गो अगर इंडिया का होते रहेगा साइमल्टेनियसली तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा हम्म। जो भी सीरियल सब चलते रहेगा उसमें से, "ओए, इसको बंद कर इसको लॉल कोई दिक्कत सही है अरे आज हम टेबल टेनिस वाला मैच देख रहे थे मस्त मज़ा आया हम लोग पहले इंडिया का मैच था कोई किसी और के साथ क्या नाम है इंडिया का कोई बत्रा नाम का थे तो वो जीत गई ठीक है फिर उसके बाद भी तुरंत कंटिन्यू हो गया एक मतलब चल ही रहा था एक ये का स्वीडन वर्सेस पुर्तगाल का ठीक है तो उसमें देखे स्वीडन 3-0 से लीड करी थी 7 सेट था ठीक है तो पहला जो 4 जीता वो जीत गया तो वही तो स्वीडन 3-0 से लीड पे थी उसके बाद वो पोर्तुगल वाली जो खेली 3-0 से 3-4 से जीत गई हो बाप रे कमबैक बहुत विक्ट्री लेट्स भयंकर गो उसके बाद ना वो स्वीडन वाली का हालत खराब हो गया मतलब वुमेन्स वाला देख रहे थे हालत स्वीडन खराब वाले हो गया उसका फिर इधर उधर मार दे रही थी पूरा शेक कर रहा था क्या कॉन्फिडेंस डाउन हो गया अरे हाँ तो उसका शेक कर रहा था वो एक ब्रिटिश की थी जो इंडिया के साथ खेल रही थी ना वो बत्रा के साथ खेल रही थी उसका हाथ भयंकर काँप रहा था बॉल सर्व करते टाइम क्लोजअप दिखाता है ना सर्विंग के समय तो देखे थे उसका हाथ भयंकर काँप रहा था कि थोड़ी एक्सपीरियंस कम है उसका जैसे तो और सामने वाली सका रही थी अपनी इंडिया वाली तो थोड़ी सहम गई थी वो नेवर माइंड उसका वैसे भी ओलंपिक डेब्यू था तो
साउंड से इंटरेस्टिंग, हमको भी यस देखना चाहिए अब लग ओलंपिक रहा है। डेब्यू से मेरे को याद आया कि अभी इस बार सबसे यंगेस्ट प्लेयर को तुम गेस कर तो कौन हो सकती, मतलब मतलब एज एज गेस स्पोर्ट्स, कर, एज अभी अभी अच्छा ओलंपिक एज ये है इसमें, हाँ ओलंपिक में 18, मोस्ट प्रोबब्ली 18 ही यंगेस्ट प्लेयर जो अराउंड होना चाहिए। पार्टिसिपेट कर सक मतलब किया है। 18 है, पार्टिसिपेट, पता नहीं। वही ना, मतलब पार्टिसिपेंट वही गेम ये जो सब खेला है। लगता ही है ना। तो एडल्ट तो होना ही चाहिए ना, तो हाँ, मिनिमम एडल्ट एज नहीं तो इंडिया में तो एटलीस्ट 18 है। नहीं भी तो इस बार स्पेशल परमिशन से आया है। पता नहीं स्पेशल परमिशन या सुपर टैलेंट या जगह खाली था, तुम कुछ भी बोल लो। व्हाट व्हाट। तो एक सीरिया की एक प्लेयर है जाजा नाम की, ZAZA। तो हम्म। उस 12 इयर्स ओल्ड है वो। बाप रे, वो वो शॉकिंग। damn। टू यंग। यस कौन सा स्पोर्ट्स टेबल खेलते हैं? टेनिस। ओके, नाइस, वेरी और नाइस। उसको गेस कर कितनी मतलब कितनी एज वाली प्लेयर के साथ भिड़ा दिया। कितना? सुपर एक्सपीरियंस 39 ईयर 30। ओल्ड ऑस्ट्रिया ओह को एक चाइनीज प्लेयर, damn। मतलब ओके। ऑस्ट्रिया को क्या रिप्रेजेंट सोच करेगी। करके ये सब कर रहा है भाई। अब पता damn। नहीं रे। अच्छा, अभी हम देखे, ये हम अभी सर्च किए तो कोई एज नहीं होता है ऐसा पार्ट लेने का। हाउ ओल्ड डू यू हैव टू बी टू compete in Olympics? No age, no age restriction. वो इसीलिए। इसमें मतलब वो यही है कि तुमको अपना वेट हिसाब से नहीं होगा, जैसे बॉक्सिंग में तो होता है ना कि वेट कैटेगरी या लिफ्टिंग से कुछ, हम्म। लेकिन ये सब स्पोर्ट्स में तो वेट भी नहीं देखा, घुसा दिया। बहुत खराब है, लेकिन एटलीस्ट चलो 12 ईयर ओल्ड। हाँ, तो और 12 ईयर्स हाँ में ओलंपिक में पार्ट लेना सोच ब्रो, रहा है। हम तो स्कूल को भी रिप्रेजेंट नहीं करा। वही तो। स्कूल को क्या, सेक्शन को भी रिप्रेजेंट नहीं किया था हम तो 12 साल में। ऐसा वही ना। ऐसा टैलेंट सब में ये नहीं सोचना चाहिए कि जीते कि कि हारे। हारे, पार्ट लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इंटरनेशनल 12 साल सोच रहा है, कितनी छोटी बच्ची, बच्ची ही बोलेंगे ना, बच्ची बच्ची की ही तरह। है। Yep. सही में हेवी कर दिया, मस्त मजा आया। वेरी होलसम मोमेंट। लॉल। लेकिन आज का दिन स्वीडन के लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि एक और उनका TT का मैच पड़ा था इंडिया के साथ, उसमें भी वो 3-4 से हारी। अच्छा। इंडिया वाली जीत गई, दूसरी इंडिया वाली, क्या नाम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ था। है यस ये। कि मजा आ रहा था देखने समय, देखते देखते तो TT अगर तो कोई छोटा छोटा बात। गेम है ना, तो फट फट खत्म हो जाता है। हाँ। हाँ चलेगा तो लंबा और चलेगा, कोई नहीं तो तुरंत खत्म हो जाता है। और कोई ट्रिक शॉट मारा गया? ट्रिक शॉट कुछ कुछ मार तो रहा था। 360 घूम के एकदम कुछ हाँ भयानक डाइव वाइव मार के। बैडमिंटन में हो रहा था। मस्त था। अच्छा ये पता है कि कल कल जो इसका इनाग्रेशन हुआ था, उसमें जो मार्च पास्ट हो रहा था, उस समय जो फ्लैग बियरर्स जो चल रहा था ना आगे अपना, टीम हाँ। को जो टीम का झंडा लेके आगे जा रहा था, तो उसमें से पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और क्या किर्गिस्तान ऐसे कुछ है। हाँ कजाकिस्तान। हाँ कजाकिस्तान जो भी है, तो ये तीनों का फ्लैग बेयरर्स मास्क नहीं पहना था। ओ, दैट्स अ बिग नो नो। फिर क्या हुआ? पता नहीं फिर वो लोग ऑर्गेनाइजर लोग कुछ कुछ से मतलब मेजर्स लिया है। तो हाँ। लेकिन ये सब तो पहले ही नोटिफाई कर दिया ये लोग, क्या ही बोले, मास्क तो पहनना चाहिए था एटलीस्ट। बड़ी दिक्कत है भाई। क्या ही बोले अब, मास्क पहनो भाई। ये यस स्पोर्ट्स खेलते समय मत पहनो, हाँ बाकी सब तो पहनना ही चाहिए। बाकी सब टाइम में पहने रहो। कुछ कुछ तो फिर केसेस हो गया ना, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है ओलंपिक, उस एरिया में कितना केसेस
अच्छा राइज हुआ है ये बोल, मतलब बताया था उसमें। अच्छा। हाँ। लेट्स होप सब कंटेन हो जाए यस, और सब कुछ ठीक ठाक हो। ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन टोक्यो बहुत मतलब करा तो रहा है जापान, तो बहुत मेजर्स तो ले ही रहा है। जैसे प्लेयर्स लोग को कहीं जाना अलाउ नहीं है, तो वो लोग अपना होटल में ही रहेगा और होटल का गार्डन वगैरह में, तो ठीक ही है। ऐसा कुछ खास रिस्क तो नहीं है, मतलब होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, यही है लोग का। जाने नहीं दे रहा है तो ठीक ही है, कहीं बाहर घूमने वालों नहीं दे रहा है लोग को। हाँ वो तो है। नहीं लेकिन लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज होता है ना जो हाँ। जो तुम्हारा पेपर्स में नहीं आता है, वो हम्म, वाला पार्ट से भी तो फैल सकता है ना। यस यस। अपने तरफ से तो लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि सब सही से हो जाए, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है, मिस हो जाता है। लेकिन ठीक है, होपफुली सब पूरा अच्छा से हो और इंडिया ढेर सारा मेडल लाए। ढेर सारा मेडल लाओ यार, जो लोग भी हीरो गए का हाँ भाव में बेस्ट ऑफ लेके आओ यार। लक। एकदम यस। ढेर सारा उंगली में गिनती कम पड़ जाए क्या, उंगली कम पड़ जाए गिनती के हाँ। लिए। सही, ऑल द बेस्ट इंडिया, जीतो, यप। जीतो शान से। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक आगे तो बढ़ते हैं। ओके, कुत्ती तुम्हारे पास कुछ नया टॉपिक है? नया नया तो नहीं बोलेंगे हम। एक वीडियो देखे थे, उसमें एक जर्नलिस्ट बता रहा था, व्यू बता रहा था, ओ, एक अलग ही रिपोर्ट बता रहा था। मतलब कि अभी सबको जल्दी है ना भाई, स्पेस रेस का। सबको स्पेस में ओह जाना है। मेरे को भी चलना है, चलो यस, कल परसों चलते हैं। हम्म, चलो यार चलो कि यार, जेफ बेजोस को कोई बोलो, हम लोग को भी ले जाना है अगले बार। तो अभी कौन कौन गया? एक तो जेफ बेजोस गया, और उससे पहले भी कोई गया था ना? गया उससे गया। पहले और हाँ, कौन कुछ गया? ही दिन पहले कहीं बात है। तो दो लोग गया था, दो बड़ा बड़ा आदमी लोग गया था। तो यही सब हाइप चल रहा है कि मतलब कि सब कोई स्पेस जा रहा है, लेकिन सब स्पेस जा रहा है, लेकिन स्पेस ट्रैफिक के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बढ़ जाएगा भाई हाँ आगे। वही लेकिन अभी कहाँ से अभी तो बहुत ही नहीं नहीं जीरो नहीं, मेन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम कहीं और आ रहा है। हम लोग क्या, सब सारा का सारा कंट्री जितना भी है, जो लोग भी एडवांस्ड है थोड़ा, जो भी स्पेस प्रोग्राम्स चलाता है अपना, वो लोग कुछ ना कुछ स्पेस में भेजता है, ठीक है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर से थोड़ा आगे जो इनर ऑर्बिट है जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हम्म तुम एटमॉस्फेयर हल्का फुल्का एस्केप कर भी जाते हो, ठीक है। तो हम्म उस एरिया में, जहाँ उस एरिया में जितना भी सैटेलाइट्स रहता है ना, सब वहीं घूमते रहता है, ठीक है। यस सब घूमते रहता है। सब कितना हज़ारों किलोमीटर का ये पर सेकंड, वो उतना स्पीड रहता है वहाँ पे, हर एक सैटेलाइट सबका। सैटेलाइट्स। हाँ। तो अब होता ये है कि इतना स्पीड में कोई भी दो चीज़ आकर के टकराएगा तो चकनाचूर हो ही जाएगा ना भाई। यस, फॉर श्योर। तो हो ये सब काफ़ी पहले से होते आ रहा है। तो मेन पॉइंट ये बताया था वो कि जब भी ऐसा कुछ कोलिजन होता है ना स्पेस में, तो मान ले कि तुम्हारा दो सैटेलाइट आके टकराया, या फिर एक सैटेलाइट से कोई भी छोटा डिब्री ये आकर के टकराया और सैटेलाइट टूट गया, तो सैटेलाइट का ऐसे ही छोटा छोटा टुकड़ा और हो जाएगा। और वो जो छोटा छोटा टुकड़ा है, वो अर्थ का ऑर्बिट में घूमते रहेगा, ठीक है। वो बाहर नहीं निकलता है, वो अर्थ का ऑर्बिट में ही घूमते रहेगा। और फ्यूचर में कभी ना कभी वो किसी और सैटेलाइट से टकराएगा, उसका डेब्री सब। तो हम्म एक चेन रिएक्शन बनेगा, वो भी लंबा टाइम में, कि पॉइंट यस पॉइंट है, यस यस, सुने थे हम भी। एग्री तो कर रहा हूँ तो। हाँ,
तो ये सारा जितना भी डेब्री सब है ना, अर्थ का ऑर्बिट को पूरा घेर लेगा। तो इससे ये होगा कि जैसा अभी हाइप बन रहा है ना कि इतना सारा रॉकेट्स ऊपर भेजेंगे, तो अब अगर ये कंडीशन रहेगा कि हम लोग का अर्थ के चारों तरफ जितना भी डेब्री सब है इतना स्पीड में पूरा ऑर्बिट कर रहा है पूरा अर्थ को, तो उससे ये होगा कि हम लोग अर्थ में ही कैद हो जाएंगे। यस, निकलने का ही जगह नहीं रहेगा। निकलने का कुछ ब्रा जरिया नहीं रहेगा। ब्रा जो ये पहले गाना सुने थे हम भी, बहुत डिप्रेसिंग था लेकिन बहुत ट्रू भी है। बात तो सही है। अगर ऐसे ही सब वहाँ पे स्पेस शटल्स वगैरह या सैटेलाइट्स वगैरह का जो भी स्पेयर पार्ट्स या जो भी टूट गया है, डिब्री हाँ, डिब्री जो अगर अगर ऑर्बिट में ही घूमता रहा तब तो फिर ऐसे कोलिजन होते ही रहेगा, क्योंकि अगर वो सब साफ नहीं करेंगे तो दिक्कत है। साफ कर भी कैसे सकते हैं, वो भी वही है। कोई वे नहीं है स्कूप करने का, कोई अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुम वही ना। गया और स्कूप करके हटा लिया सब। ऐसा भी तो नहीं है ना कि स्पेस में जाएगा कोई और उसको जो भी मलबा सब उड़ रहा है उसको कैच कर लेगा और कहीं और फेंक देगा। इतना स्पीड में आ रहा है, कैच कौन करेगा भाई? क्या पता, अगर देखो अगर ये प्रॉब्लम आया है तो इसका सोल्यूशन भी शायद हो गई, लेकिन दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो हम कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल अभी के लिए, कि स्पेस ट्रैफिक इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम तो है लेकिन सब ध्यान नहीं दे रहा है ना कोई इस बात में। सब बस सबको स्पेस जल्दी पहुंचना है। यस, लेकिन स्पेस जाने का रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा तो स्पेस कैसे पहुंचेगा? वही। खैर हम लोग के लिए तो ये सब नहीं है, लेकिन मान लो पता नहीं कितना जनरेशन के बाद, लेकिन काफी लंबा टाइम के बाद ही जब होगा। कॉमन हो जाएगा। हम्म, चांद पे थोड़ा ना आते बाहर से हैं। कुछ अंदर आ पाएगा ना ही अंदर से कुछ बाहर जा पाएगा। डैम डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग। कम ऑन नासा, कुछ करो यार। नासा कुछ नासा करो भी यार। क्या ही कर सकता है, लेकिन नासा भी तो ये सब थोड़ी रेगुलेट करता है। वो लोग बस ट्रैक करता है कुछ कुछ को, लेकिन बहुत सारा तुम्हारा ट्रैक नहीं भी कर पाता है डिप्रेशन। हाँ वही तो दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं कि कोई मॉनिटर कर रहा है कि हाँ ये हर साल कितना रॉकेट्स या सैटेलाइट्स स्पेस में जा रहा है, ये कोई मॉनिटर नहीं करता है ना। कोई रेगुलेट भी नहीं करता है कि हाँ कुछ लिमिट होना चाहिए। नहीं, जो या बस भेज है रहा कि है वो लोग तो एटलीस्ट मॉनिटर तो करते ही होगा ना। तो कौन भेज रहा है वो भी तो देखो। अच्छा हाँ, एक और स्टैट्स है, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे हम लोग का इसरो हो गया फिर नासा हो गया, ये सब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है ना। तो ये लोग तो अपना जो भेजता है वो भेजता ही है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज भेजता है। अब प्राइवेट कंपनीज को कौन बोलेगा? उन लोग को तो अपना इंटरेस्ट पे जो करना है वो लोग कर देता है। वो लोग ज़्यादा कुछ सोचता तो नहीं है ये सब मामला। पैसा दे के समझा देता है क्या गवर्नमेंट को भी कि हो अरे रखिए 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 ना। रखिए रखिए, जाने दीजिए ना, बस एक रॉकेट तो है। यार कहाँ है अभी, यहाँ तो है नहीं, अब ऊपर ही जाएगा ना, यहाँ कुछ दिक्कत थोड़ी ना करेगा। आप रहिए बैठिए आराम से, दीजिए पैसा दिया ना, चाय वो पीजिए आप। हम सीन इमेजिन कर रहे हैं, कोई कोई किसी को घूस देते और लेते और नहीं रहता है पुलिस लोग मूवी सब में। बाद में ये प्रॉब्लम तो आएगा, जैसे अभी मतलब अर्थ में जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वैसे ही अगर बाहर भी जब कॉमन हो जाएगा, ऊपर स्पेस में या मून में अगर आना जाना हुआ, मतलब हो गया 100-150 साल बाद, तब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तब शायद सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो जैसा अनिमेश बताया कि प्राइवेट कंपनीज बहुत भेजता है ना, और वो लोग मॉनिटर नहीं करता है, या करता भी होगा तो जो भी है,
लेकिन बहुत मॉनिटर भेजता तो है। हो जाता है, हम्म, रेगुलेट कोई नहीं करता। हाँ, रेगुलेट कोई नहीं करता है। तो वो जब प्रॉब्लम आएगा तभी शायद गवर्नमेंट प्रेशर वो लोग पे डालेगा कि करो यार तुम लोग कुछ। तो फिर कुछ केस वेस कर देगा वो लोग के ऊपर। आई मीन कुछ एक्शन लेगा वो लोग के, जब अगर सीरियस हो जाएगा तो। अगर अभी जो से ही अगर कंसिडर हाल करना स्टार्ट फिलहाल में हुआ, तो होने से रहा। हाल फिलहाल में तो मुश्किल है। ठीक है, क्या ही बोलूं। स्पेस स्पेस अभी स्पेस में तो कुछ याद आ रहा था। क्लाइमेट से हमको याद आया, ये आयरलैंड आयरलैंड का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम नहीं घटा है दो दो कंसेक्यूटिव डेज में। तो वो लोग, कांस्टेंट चल रहा है क्या वहाँ? से पता नहीं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे इतना टेम्परेचर कभी पहले भागा नहीं है, और भागा भी है तो तुरंत कम हो गया है। तो वो बोलते हैं कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि 20 डिग्री हो गया है, उससे कम ही नहीं जा रहा है, तो परेशान है वो लोग। वो लोग भी परेशान है। यस, क्लाइमेट इश्यूज बड़ी दिक्कत है इस। ओके, तो ये सब के बारे में तो साला काफी ग्रीम ग्रीम बात सब कर लिया हम। यस। क्लाइमेट के बारे में बोलने जाए तो 10-20 मिनट जैसा और हो ही जाएगा, डिस्कस किया जाए तो। अगर नो भाई। वही वो एक अलग टॉपिक ही है क्लाइमेट चेंज वाला। ओके देन, इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड गुड नाइट। गुड बाय नाइट, बाय। बाय। गुड नाइट।